नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम राजस्थान में काफी चर्चा में रहा, आनंद पाल सिंह। जी, एक ऐसा सफर जो शिक्षा से शुरू होकर अपराध की दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा और जिसकी मौत पर आज भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। हाँ, तो आज हम कुछ स्रोतों के जरिए इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आनंद पाल की जिंदगी के अहम पड़ाव, उसके जुर्म, वो नाटकीय फरारी और फिर वो एनकाउंटर और उसके बाद के विवाद। बिल्कुल, और खास तौर पर जो हालिया कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक आदमी जिसके पास बीएड की डिग्री है, पिता चाहते थे कि वो टीचर बने। हाँ, वो राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कैसे बन गया? कहानी नागौर के सांवरात गांव से शुरू होती है ना? जी। 31 मई 1975 को जन्म हुआ रामणा राजपूत परिवार में, और जैसा आपने कहा, पढ़ा लिखा था, बीएड किया, शुरू में सीमेंट, डेली जैसे काम भी किए और राजनीति में भी हाथ आजमाया था। हाँ, करीब साल 2000 के आसपास की बात आई है। हाँ, पंचायत समिति सदस्य चुना गया था, लेकिन उसके बाद जो प्रधान का चुनाव था वो हार गया, सिर्फ 2 वोट से, कहते हैं। हाँ, सिर्फ 2 वोट से। और कई स्रोत यही मानते हैं कि ये हार एक तरह का टर्निंग पॉइंट थी उसके लिए। अच्छा, यहीं से रास्ता बदला, ऐसा कहा जाता है। शायद उसे लगा कि ताकत और रसूख के बिना काम नहीं चलेगा। कुछ लोग जातिगत भेदभाव वाली बातों का भी जिक्र करते हैं कि शायद वो भी एक फैक्टर रहा हो। और फिर अपराध की दुनिया में एंट्री, वो भी काफी धमाकेदार तरीके से। 2006 में डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या। हाँ, जो पहले दोस्त था, फिर शराब के धंधे में शायद कोई रंजिश हो गई। ये पहला बड़ा क्राइम माना जाता है उसके नाम पर। और इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा, हत्या, लूट, जबरन वसूली, गैंग वॉर, और वो जो टॉर्चर हाउस वाली बात है। हाँ, बंदूकों को पिंजरों में रखना, यातनाएं देना, ये आरोप बहुत गंभीर थे। बाप रे। उस पे 50 से ज्यादा हत्याओं के आरोप लगे। AK-47 जैसे हथियार रखना। हाँ, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एकदम अलग छवि, महंगी गाड़ियाँ, कपड़े। ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। एक तरफ इतनी बेरहमी और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो रॉबिन हुड जैसा बन गया। ये कैसे हुआ? देखिए, ये समाज का एक पहलू दिखाता है। शायद इसलिए कि वो स्थापित ताकतों को चुनौती दे रहा था, या हो सकता है कुछ समुदायों को जो शायद खुद को दबा हुआ महसूस करते थे, उन्हें उसमें अपना एक तरह का नायक दिखा हो। ये एक जटिल सामाजिक मनोविज्ञान है। बिल्कुल, अपराध, समाज और छवि, ये सब कैसे जुड़ जाते हैं। फिर 2012 में गिरफ्तारी हुई। लगा कि चलो चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी थी। 3 सितंबर 2015 नागौर कोर्ट से लौटते हुए वो फरारी, पुलिस वालों को नशीली मिठाई खिला देना, फिर उसके साथी आते हैं, हमला करते हैं, गोलियां चलती हैं, एक पुलिस वाला मारा जाता है। ये तो पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लगती है। और इसके बाद वो बन गया राजस्थान का सबसे बड़ा सिरदर्द। 10 लाख का इनाम। जी, मोस्ट वांटेड। लगभग 2 साल तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और फिर आया 24 जून 2017, चूरू जिले का मालासर गांव। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने उसे घेर लिया। पुलिस की कहानी यह है कि उसने सरेंडर करने को कहा गया, पर उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जी। एंड ऑफ स्टोरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। उसके परिवार ने, राजपूत समुदाय के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर है। उनका कहना था कि वो सरेंडर करना चाहता था, उसे जानबूझकर मारा गया। जी, और इसके बाद राजस्थान में काफी प्रदर्शन हुए, हिंसा भी हुई, माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। सरकार पर दबाव बना और फिर CBI जांच के आदेश हुए। और अब इतने सालों बाद जुलाई 2024 में CBI कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या और दूसरी गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। और कोर्ट की टिप्पणी भी काफी अहम है कि सबूत इशारा करते हैं कि शायद उसने सरेंडर किया था और उसे करीब से गोली मारी गई। तो ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि एक नया मोड़ ले चुका है। तो ये थी कहानी आनंद पाल सिंह की, एक पढ़े लिखे नौजवान से गैंगस्टर बनने तक, फिर वो फरारी, और अंत में एक विवादित मौत जो अब भी कानूनी पेच में फंसी हुई है। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये अपराध, राजनीति, सामाजिक ताने बाने, मीडिया की भूमिका और हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। और सोचने वाली बात यह है कि किसी की छवि आखिर बनती कैसे है, उसके कामों से, मीडिया कवरेज से, या लोगों की अपनी धारणाओं से। बिल्कुल। और अब ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये पुलिस एनकाउंटर्स की कहानियों पर कितना गहरा असर डालेगा, ये देखना होगा। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण।
मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।